आप देख रहे हैं जनता के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। अभी मेरे साथ एक युवा साथी है जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अंकित है। अंकित जी, कल से अमित शाह बिहार दौरे पे आने वाले हैं, तो क्या बिहार की युवाओं की या और बिहार की जनता को कुछ समझेंगे कि बस ये दौरा करेंगे और चले जाएंगे? अमित शाह जी कल से बिहार के 3 दिन दौरे पे हैं। 3 दिन दौरे पे है, 3 दिन दौड़ेंगे। केकरा खातिर? तो बिहार के लिए ने अपन सीट बचबे, अपन कुर्सी बनबे, अपन मुख्यमंत्री बनबे। जिस दिन हम लोग दौड़ रहे थे, आपका प्रशासन दौड़ रहा था, तो दिन क्या दिन क्या मिनट खातिर दौड़ के आप आए थे हमारा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए? एको बार नहीं। ये हम इतना जल्दी भुला गए हैं। एसएससी में बच्चा के मारे हमारे टीचर तक को घसीटा गया। क्या दिन आए थे दौरा करने के लिए? हम भूल गए कि याद है। बीपीएससी में हमको मारा गया, ठंडा में पानी दिया गया देह पे, वाटर कैनन, और लाठी से डंटा से हमको पीटा गया। ये हम भुला गए क्या? बबरा का मारे इतना जल्दी आसानी से भूल जाएंगे? आप 3 दिन, आप 3 साल के दौरा भी आइएगा, लेकिन हमको याद है जब बारी हमारी थी। आज धर्मेंद्र प्रधान को बिहार इलेक्शन में बीजेपी चुनाव का प्रभारी बनाया हुआ है। वही धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है, जिनसे नीट पर सवाल पूछा गया था कि नीट का 2024 पेपर लीक हुआ है कि नहीं। बोले थे इसका हमको जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं था तो नालंदा से संजीव मुखिया के अरेस्ट भजन गाने के लिए किए थे। ये लोग बच्चा को बरगलाने के लिए आते हैं। बच्चा का जब आंदोलन होता है जिसमें पढ़ाई शिक्षा पे बात होगा, ये लोग पास 2 मिनट समय नहीं है। ये लोग का जब अपना कुर्सी बचाने की बारी आता है, 3 दिन 13 दिन राहुल गांधी 15 दिन के दौरा पर थे। वोट क्या कहते हैं उसको, वोट चोरी यात्रा पे, वोट चोरी वाले यात्रा पे, ये 3 दिन की यात्रा पे देखिए सब मावी नेता उतरेगा। और जब उतरना चाहिए था, जब जनता कष्ट में थी, ये लोग 80 16 डिग्री कर करके और दिल्ली का भ्रमण कर रहा था। तो हम लोग इतना पतित नहीं है नेता की तरह। हमको सब चीज याद है और हर याद का बदला लिया जाएगा। आपके पास डंटा तंत्र था, आप डंटा मारे, हमारे पास अंगूठा तंत्र है, टीपेंगे। और ईवीएम और अंगूठा में इतना जरूर ताकत है कि जब टीप देंगे तो गायब भी हो जाइएगा। तो लोग कहते हैं कि बिहार की युवा घटना और मतलब कि भूल जाते हैं, बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं, लाठी खाते हैं, चाहे धक्का खाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो इस चीज को याद कैसे है आपको? एकदम याद है, सबको याद है, कोई नहीं भूलता है। हम लोग भूलने का नाटक करते हैं ताकि नेता के लगे आए। अब सब चीज याद दिला देंगे, तोरा वोट नहीं देंगे तो हमारा द्वार पे नहीं तो नहीं आएगा। हमारा बड़ा पसंद है, 5 साल तक तुम हमको दोहराते हो। कम से कम इलेक्शन करिए, गोर तोड़ दाबो, तुमको आश्वासन देंगे, वोट देंगे, लेकिन तोरा देंगे नहीं, क्योंकि तोरा 5 साल हमारा सबसे याद है। जैसे जैसे हम लोग जागे हैं, जैसे जैसे हम लोग जागे, नेता सब क्षेत्र छोड़ के भागे। ये दर्शाता है कि नेता कितना काम किया। ये इलेक्शन नहीं, चाल चरित्र विकास का सिलेक्शन है। और हर सिलेक्शन में जैसे हमारा एग्जाम में मेरिट लिस्ट जारी करता है आयोग, उसी तरह जनता मेरिट लिस्ट जारी करेगी। और जब जनता मेरिट लिस्ट जारी करेगी तो जो भ्रष्टाचारी है, इस सब रुपया कुर्सी खाली होगा। 20 साल के कार्यकाल का सारा हिसाब आप लोग निकालेंगे? एकदम निकालेंगे। 20 साल का तो देखिए, 20 साल पहले नीतीश बाबू आए थे। हम लोग जब से जन्मे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू सुन रहे हैं। अब पिछले क्या हुआ था तो सत्ता से बाहर है। इनमें क्या हुआ? 10 साल ही बहुत बढ़िया काम किए, नो डाउट। बात जब आएगी नीतीश जी, तेजस्वी जी चुन लेकर, एलवेज नीतीश जी, कोई शंका नहीं है, हमेशा नीतीश जी। लेकिन जब बात आएगी कि अभी के लिए क्या नीतीश जी ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं। हम उस नीतीश कुमार के जानते हैं जिनमें रेल हादसा हुआ था, बोले थे कि हमारे पद पे रहते, अगर रेल हादसा हो गया तो हमारा मंत्री पद कौन सा काम क्या, इस्तीफा दे दिए। हम उस नीतीश कुमार जानते हैं जो वो चुनाव में हारे थे, उनका पटिया चुनाव हारा था, बोले थे कि अब हम नहीं रहना चाहते हैं। और आज हम उस नीतीश कुमार को जानते हैं जिनका पार्टी 2016 में दारू बंद किया, 2020 में इतिहास का सबसे कम सीट आया, जो 145 के नीचे, फिर भी मुख्यमंत्री पद पे बने रहने के लिए कभी आरजेडी का दामन थामते, कभी बीजेपी का दामन थामते। हम इस नीतीश कुमार का विरोध है, इनकी नीति का विरोध है। जो छात्र आंदोलन से निकल के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना, उस नीतीश कुमार का समर्थन है। और जो छात्र आंदोलन पे डंडा चार्ज करवाया, उस नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का आज विरोध है। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्रालय के अंदर में आता है पुलिस और प्रशासन, और उनके रहते हमको कैसे डंडा मारा गया। अगर जेपी आंदोलन के वक्त इनको डंडा मारा जाता, क्या आज इतने बिहार के सर्वोच्च पद पे बैठते? नहीं बैठते। जो बच्चा का दर्द नहीं समझ सकता है, बच्चा भी उनका दर्द नहीं समझेगा। सबसे ज्यादा युवा बिहार में है, सबसे ज्यादा यूथ एम्पावरमेंट बिहार में होगा। और बिहार में बदलाव की क्रांति है, बदलाव होकर के रहेगी। आप कहीं ना कहीं बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जनता को जगाने का आप जो अपील कर रहे हैं कि जाग जाएगी, युवा जाग जाएगी, लेकिन वास्तव में सच में जागेगी कि सो जाएगी? जनता जागल है। मार कोई नहीं भूला है। आपको मारा, आप किसी माँ के बेटे हैं, किसी बाप के बेटे हैं, किसी दादाजी के पोते होंगे। और सब घर में पढ़ने वाला बच्चा है, माँ बाप बाबा वोट देगा नहीं, बच्चा जिसको मारे वोट देगा नहीं। और कुत्ता बकरी को वोटर आईडी कार्ड नहीं देने का मंत्री अशोक चौधरी है, बोला गया रोड नहीं तो वोट नहीं, तो बोलता है कि हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। कुत्ता का वोट तो जीत जाइएगा, गधा वोट गिराता है क्या जब तुमको आदमी वोट नहीं चाहिए? का है मंगल पांडे जी,
स्वास्थ्य मंत्री हैं। जब सौंसे कोरोना में बिहार की जनता जूझ रहा था तो मंगल पांडे जी दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। तो इस बार जनता आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मंगल पांडे जी, जनता याद रखिए कि भूल गई है, ये आपको इलेक्शन के रिजल्ट दिन 14 तारीख को याद दिलाएगी जनता बढ़िया से। आप क्या किए हैं? एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, जहां गरीब आदमी के बेड नहीं मिलता है, एक नेता फोन करेगा तो आपका बुखार छोड़ने के लिए 10 को डॉक्टर आएगा। अगर आपका कोई पैर भी ना, आप मरल परल बेड पे रह जाएगा, आपको कोई नहीं देखेगा। उदाहरण स्वरूप मुजफ्फरपुर की बेटी, बलात्कार की हुई बेटी, एम्बुलेंस में दम तोड़ दी, उसको बेड नहीं दिल पाया, यह पीएमसीएच का अस्पताल। बताइए, कहते हैं हेलीपैड बना दिए। हेलीपैड बनाने से समझते हैं कि एयर एम्बुलेंस का फायदा होगा, डॉक्टर इमरजेंसी में जल्दी आएंगे। इलाज क्या करोगा जब गरीब बहरे दम तोड़ दे रहा है? तो हेलीकॉप्टर से डॉक्टर, ट्रक से डॉक्टर, गरीब तो पहुंचे नहीं पा रहे अपने उचित इलाज के लिए। सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा अमीर इलाज कराता है और प्राइवेट अस्पताल में सबसे ज्यादा गरीब इलाज कराता है अपना जमीन बेच के। अगर तुम प्राइवेट में जाओगे तुम्हारा जमीन बिक जाएगा और सरकारी में जो तो आदमी नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला चल रहा है बिहार में। एम्स में इलाज नेता कराता है और मेदांता जैसे बड़ा अस्पताल में गरीब इलाज कराता है, क्योंकि उसको पता है कि जमीनों बेच कर हमारा परिजन बच जाएगा। सरकारी अस्पताल में तो बेड नहीं मिलेगा, 4 दिन के बदला 4 मिनट मर जाएगा। ये राजधानी की स्वास्थ्य सुविधा की हाल ये है, तो आप कह सकते हैं कि और क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा की हाल क्या है? क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा का हाल तब न होगा जब और क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा होगा। स्वास्थ्य सुविधा है ये नहीं है। हम कह रहे एक लाइन यहाँ पर 200 लाइन बना दीजिए। उससे क्या हो जाए, पहले शिक्षा और स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा आदमी ऑटोमेटिक विकास करेगा। आप शोषित वंचित को समाज के मुख्य धारा से जोड़ दीजिएगा, आपका राज्य विकास कर जाएगा। तो आपका ध्यान कौन सी है? जाति समीकरण पे, कि जितना जल्दी जातिगत जनगणना करो। जितना नेता सब जातिगत जनगणना ड्रामा किया है, पूछिए गांव में जाके कत्ते नेता घुस करके शिक्षा जनगणना किया कि जो जो शिक्षित है उसको शिक्षा देंगे। कत्ते नेता बेरोजगारी गणना किया कि जो बेरोजगार है उसको रोजगार देंगे। कत्ते नेता जो स्कूल गणना किया, जिस गांव में स्कूल नहीं है उसको स्कूल देंगे, जिस गांव में स्कूल में टीचर नहीं है उसको टीचर देंगे, स्कूल में कंप्यूटर सुविधा देंगे ताकि हमारा बच्चा एआई जैसे फील्ड में परचम लहरा सके। जब अमित शाह से पूछा गया कि आप बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाए, कहते बिहार में जमीन का बहुत दिक्कत है, तो आप जानिए रहे, लेकिन हम बिहार में एआई का हब बनाना चाहते हैं। कैसे बनेगा एआई का हब? सारा समिट उठा के गुजरात में करवाते हैं, सब बिजनेसमैन को बुला गुजरात भेज देते हैं, एआई का हब बना दीजिएगा। आप मजदूर का हब जरूर बना दिए हैं। कल परसों का अनाउंसमेंट है, बोले 12,000 ट्रेन चलाए हैं। एको को ट्रेन का सूचीदारी कर दे सरकार, कितना ट्रेन चलाए। लाइन लगा के बिहार की जनता छठ में इस उम्मीद में आ रहा है कि इस बार सरकार में कुछ बदलाव होगा और अगला बार हमको बाहर नहीं जाना पड़ा। 2-3 किलोमीटर दिल्ली में लंबा लाइन है, आप देख सकते हैं। आप बताइए क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार? हम लोग लेबर का हब बना दिया बिहार को। कहना क्या चाहते हैं कि जो दौरा करेंगे अमित शाह, कोई फायदा नहीं सब दौरा से, कोई फायदा नहीं। इलेक्शन का दौरा है, सब नेता समझ रहा है। मेन मुद्दा पे आप दौरा करते हैं, आपको दौरा करने की जरूरत। हम कह रहे हैं ना, 2-3 विधायक, 2-3 सांसद हर पार्टी में ऐसे हैं जो जनता, थोड़ा सा जनता से भी गलती होता है क्योंकि हम लोग भी आदमी हैं, तो हार जाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देना, आर के सिंह बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया गया, चुनाव हार गए। लेकिन जनता जब मेजोरिटी चुनती है तो बहुत सोच समझ के चुनती है, और हम लोग युवा है और जो हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ कभी नहीं होंगे। आज आप बात कीजिएगा अमित शाह जी, सिर्फ मौजूदा सरकार जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष भी जिम्मेदार है। जब हमको डंडा मारा जा रहा था, अगर तेजस्वी यादव जी फ्रंट से लीड करते तो औकात नहीं था पुलिस एक डंडा मारता, क्योंकि तेजस्वी यादव सामने खड़ा था। हमारा हौसला रहता कि तेजस्वी यादव खड़ा है, लेकिन नहीं थे। क्यों नहीं थे बताइए? एगो के सरकार में अगर 950 करोड़ का चारा चोरी का आरोप लगा तो दूसरे के सरकार में 70,000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट नहीं है। ये लोग एक दूसरे पे आरोप करते। हम तो दोनों ड्रामा देख रहे हैं, ये दोनों फिल्म शूटिंग पे है। जैसे बच्चा में कंपटीशन है कि 2 नंबर हमको तुमसे ज्यादा लाना है और तुमको हमसे ज्यादा लाना है, तब नौकरी में सिलेक्शन होगा। ये लोग भ्रष्टाचार में कंपटीशन किया, तुम 9 लूटा हम 90 लूटेंगे, समझ रहे?